मैया ने योग अग्नि प्रकट करके अपने शरीर को पिता के घर में और भस्म कर दिया। और भस्म करने के उपरांत जो उनके संग चेला चाटी आए थे, जगत शंकर भगवान तो त्रिकाला के हैं, सब कुछ जानते हैं, उन्हें मालूम था कि ये ऐसा होगा, इसलिए अपने मुख्य गणों को संग में भेजा उनने कि तुम जाओ, सब चीज देख लेना, कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई ऐसा उद्यम हो जाए कि हमारी जो दक्ष महाराज ने करी तो करी, उनका स्टाफ भी हमारी जो है ऐसी कोई दुर्गति कर दे। तो इसलिए जो है मुख्य गणों को संग में भेजा गया था। और जब मुख्य गणों ने अपनी चेला चाटी को भेज के और शंकर जी को खबर दी कि महाराज ये तो सबरा बड़ा अपशकुन हो गया, बड़ा काम गलत हो गया, समाचार सब शंकर पाए और वीरभद्र करी कोप पठाए। अब शंकर जी महाराज की स्थिति को विचार करें कि वीरभद्र को उन्होंने कोप करके भेजा। ये कोप करके भेजने वाली बात भाई शंकर जी को तो ये पता थी कि ये सब ऐसा होना है और ऐसा होगा, लेकिन कोप आने की क्या बात रही? कोप आने की बात इसलिए रही कि हमारा अपमान करा, वो तक तो सही था, लेकिन अपनी पुत्री का भी अपमान करा उन्होंने, दक्ष महाराज ने। इस बात का मन में उनके कोप आया और उन्होंने कहा जाओ, ऐसा पिता जो अपनी पुत्री का भी अपमान करे और ऐसी पुत्री जो ऐसे घर में ब्याही हो उसको भी वो करें। अब स्थिति में यदि थोड़ा सा विचार करें तो कुछ एक बात ऐसी नजर आती है कि महाराज शंकर जी महाराज से इनका क्या इस तरह से लेना देना कि सती को जाके उन्होंने जो है शंकर जी को ब्याह दिया। नारद बाबा के विषय में ऐसा आता है कि दक्ष सुतन उपदेश जाई और तिन फिर भवन न देखा आई। दक्ष के पुत्र पैदा हुए और नारद बाबा पहुंच गए और उन्हें ऐसा उपदेश किया कि सबरे के सबरे जाके बाबा जी हो गए। अब रह गई दक्ष की 9 कन्या। तब जो है दक्ष के मन में ये पैदा हुआ कि अब एक पुत्री को बाबा जियों को ही ब्याह दूं, तो उन्होंने जो है इनको ब्याह दिया सती को। और सती को ब्याह दिया तो ब्याह दिया, ब्याहने के बाद में अपनी भड़ास निकालने के लिए, ये बाबा जियों से अपनी भड़ास निकालने के लिए सती का अपमान और कर दिया। समाचार सब शंकर पाए और वीर भद्र करी को उपठाए। गुस्सा करके कि लो भैया ये तो बड़ा दुष्ट आदमी दिया और जो कुछ करा सो करा, इनने जी अपनी पुत्री का अपमान करा और इस तरह से तो वीरभद्र करी को पठाए। गुस्सा करके जो है वीरभद्र को भेजा है और वीरभद्र ने जाके सारे यज्ञ का विध्वंस कर दिया और सारे देवता जो उस यज्ञ में जाके जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो यज्ञ में जाके जो है सहायता कर रहे थे और यज्ञ कर रहे थे, सकल सुरन विधिवत फल दीना। सबरों को विधिवत माने जैसा जिसका था, जैसे किसी ने मुंह से कुछ कही तो उसके दांत तोड़ दिए गए, किसी ने आंखों से कही तो उसकी एक आंख ही फोड़ दी, किसी की कुछ इस तरह से जो है जैसा जिसने उधम मचाया था वहां। क्योंकि शंकर जी के लोगों ने जब जाके यज्ञ का विध्वंस कर दिया तो वो जो ऋषि मुनि थे उन सबको क्रोध आया कि भाई यज्ञ का मांगलिक कार्य का किसी का विरोध होना, लेकिन मांगलिक कार्य, वो मांगलिक कार्य कैसा जो मंगल के लिए नहीं अमंगल के लिए किया जाए। तो वेद जग विदित दक्ष गति सोई दक्ष महाराज की क्या गति हुई कि जैसे शंकर जी के विरोध करने से वाले को होती है, क्या होती है कि शंकर जी के
विरोध करने वाला क्या करता है कि शंकर जी के मंत्र तो बोले नहीं, और बकरे इतना वाय 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 जैसे दक्ष ने अपनी वह 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 करी थी सभा में जाके शंकर जी के अपमान के लिए, ऐसे ही वह वह करे। और जाके जो है दक्ष महाराज को सिर काट के और बकरे का सिर लगा दिया वीरभद्र ने, काट के शंकर जी ने कृपा करके। शंकर जी की सबसे बड़ी दयालुता की बात यह है कि काटा तो सही, उनको दक्ष को दंड तो दिया, और दंड देकर फिर ये कह दिया कि जो बकरे की बोली बोलेगा उस पर मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तो इस तरह से जो है ये सती मैया का इतिहास यहाँ पूरा होता है। और अब उनके अगले जन्म की कथा आती है। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। सब चारों वक्ता रामायण के एक ही बात कह रहे हैं, रामचरितमानस के संसार इन सभी बातों को जानता था, इसलिए हमने संक्षेप में किया है। अब डिटेल में कौन सी बात कहेंगे? डिटेल में कहेंगे शंकर जी का चरित्र और पार्वती मैया का चरित्र। क्यों कि ये जो कथा है सती मैया की, ये अभिमान से प्रेरित कथा है, और अभिमान के कारण क्या होता है इसका तो शॉर्ट में कर दिया, लेकिन गोविंद के चरणों के अनुराग के मान के प्रति क्या होता है इसकी लीला जो है वो विस्तार से कहेंगे। सती सती मैया ने ये बिल्कुल नहीं कही कि मैं आपकी पत्नी बनूं, लेकिन आपके चरणों में मेरा प्रेम हो, शंकर जी की अविचल भक्ति मिले, ये वरदान उन्होंने जो मान लिया। और इस कारण क्या हुआ, शंकर जी का निवास कहाँ है? कैलाश में, और कैलाश कहाँ है? हिमाचल में। इसलिए ते कारण न गिरिग्रह जाई, पार्वती के नाम से शरीर धारण करके और हिमाचल के घर में जाके पैदा हो गई। ये हिमाचल जितनी भी भगवान की सृष्टि की रचनाएं हैं, इन सब में भगवान का अंश है, और इस अंश की वजह से ही इन सबको ह्यूमैनिटाइजेशन कर दिया गया कि भाई शंकर जी की हिमाचल वैसे तो पर्वत है, पत्थर है, तो क्या पत्थर में जान होती है, लेकिन ये भगवत कथा से जुड़ गए, इसीलिए पत्थर भी इंसानों की तरह से हो गए। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, पत्थर भी तैरने लगे थे। ऐसी कथा आगे जो है उसमें आती है सुंदर लंका कांड में जो है, नहीं सुंदरकांड में आती है। तो ऐसे ही जो है चूंकि ये भगवान की कथा से जुड़ गए, इसलिए ये भी सजीव हो गए सबरे। तो यह सती मानस मागा जन्म जन्म शिव पदन लागा, तेई कारण गिर जाई और जन्मी पार्वती तनु पाई, जब ते उमा शैल गिर जाई सकल सिद्धि संपत्ति छाई। सती मैया जाके और हिमाचल के घर में पार्वती का शरीर लेके उमा नाम से और सकल प्रकार की सिद्धियां हिमाचल पे आ गई, सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि संपत्ति छाई।
क्यों? इनका भी वही सबका कारण एक है कि ये जो पार्वती मैया पैदा हुई है, जो शंकर जी के चरित्र को और भगवान की राम की कथा को प्रकाशमान करेंगे, इसलिए इनकी कथा के प्रकाशमान के लिए जो प्रकृति की सब चीजों को सहायता करनी चाहिए, उन सब के लिए प्रकृति की वस्तुओं ने जाके और हिमाचल पे वास करने लगी। भगवान राम जब ब्याह के अयोध्या आए, जब तेरा ब्याह घर आए और सकल सिद्धि समृद्धि सकल सिद्धि संपत्ति छाए, शायद ऐसा ही है, मैं कहीं भूल नहीं रहा हूँ। तो भगवान राम ब्याह के घर में आए तो सब रिद्धि सिद्धि संपत्ति सकल सुहाई, उमगे अबध अम्भुति काई। तो जहाँ जहाँ भगवान का चरित्र जाता है, भगवान का चरित्र होता है, भगवान का चरित्र सुना जाता है, वहाँ सब तरह की रिद्धि सिद्धियाँ भी पहुँच जाती हैं। और जो मन लगा के इन कथाओं को सुनता है, उसका कुछ रिद्धि सिद्धियों का कुछ अंश उसके पास भी आ जाता है। इसीलिए लोग वहाँ जो है कथा करवाते हैं और कथा को सुनते हैं। जहाँ तक अब रिद्धि सिद्धि में हुआ क्या, जहाँ तक मुनि ने स्वाश्रम की ने, ऋषि मुनि भी आ गए वहीं, और उचित बात हिम भूधर दी ने और हिमाचल महाराज ने उनको खूब रहने का बढ़िया स्थान दिया। अब ऋषि मुनियों को तो चाहिए क्या, झोंपड़ी चाहिए, भजन करने की जगह, 2 टाइम का साधन करने, मूल फल खाने वाले, सदा सुमन फल सहित सब तुम नब नाना जात, और पलटी सुंदर शैल पर मन आकर बहुत सी मुनियां पैदा हो गई, सबनी सिद्ध संपत्ति आ गई, सरता सब पुनीत जन बहाई, घर में मधुर सुखी सब रही। और तो और क्या हुआ कि शैल बैठ सब जीवन त्यागा, गिर पर सकई करई नागा, सब जो है गिर पर जितने भी वहां रहने वाले थे वो इसके हिमाचल के ऊपर प्रेम करने लगे। और स्थिति सभी क्या हुई कि चारों तरफ सत्संग, हरि कथा, रिद्धि सिद्धि सब चीज सुलभती, बड़ी कथा होए, लंबा चौड़ा धार्मिक आयोजन होए, इतना दान चिट्ठा आ जाए कि अखंड भंडारा ही चलता रहे। ऐसे ही वहाँ जो है हिमाचल पे हो गया, 100 शैल गिरजा गिराए, जिम जन राम भगत के पाए। ऐसे शोभा बढ़ गई हिमाचल की कि जैसे किसी के घर में जो है वो राम भक्ति को मिल जाए, किसी को राम जी की भक्ति मिल जाए, ऐसी उसके जीवन में सुंदरता आती है। ऐसे ही जो है गिरिया के आने से हुए नित नूतन मंगल के कथासु ब्रह्मादिक गावई जसु जासु, और ब्रह्मा जी महाराज भी उनके यश को गाने लगे। मतलब इतना वैभव हिमाचल में हो गया, नारद समान सती मैया वहां से जाके और यहाँ आ गई। और जब उन्हें समाचार मिला तो कौतुक ही गिरिजेश आए। खेल खेल में नारद जी बाबा तो एक ठिकाने बैठते ही नहीं है, हर जगह जो है भागदौड़ करते रहते हैं। जहाँ जहाँ जिसको भगवान के चैत्र की जरूरत है वहीं पहुंच जाते हैं और सुना जाते हैं। तो ऐसे जो है कौतुक ही सही भाव से कि हम रास्ता चलते जा रहे हैं, उनकी भाई तुम्हारा घर पड़ा तो लाओ रास्ते में, कौतुक ही गिरिजेश आए और शैलराज बड़ा आदर की ना, और उनने हिमाचल राज ने बड़ा आदर किया और पद पखारे, बड़े आसन दी ने, उनके चरणों को धोआ और धोने के बाद में उन्हें सुंदर आसन दे दिया है। और नारी सहित मुनि पद से नावा, चंद्र सलिल सब भवन सचावा, उनके चरणों के जल से जो है सारे घर में जो है छिड़काव करवा दिया। संतों का चरणों का जल
यदि घर में छिड़क गया है तो कहते हैं कि घर के सारे दोष मिट जाते हैं। निज सौभाग्य बहुत विधि बरना, निज सौभाग्य बहुत विधि बरना, सुता बोली में पुत्री को बुला के नारद जी के चरणों में और फिर नारद जी से बोले ते कालज्ञ सर्वज्ञ, तुम महाराज आप तीनों कालों को जानने वाले हो और सब कुछ जानते हो। गति सर्वत्र तुम्हार, गति सर्वत्र तुम्हार, काम सुता के दोष बोले, महाराज मेरी पुत्री के गुण और दोषों की विवेचना आप करो, पहले गुण कहो और फिर दोष कहो। ऐसे ही रामायण में ये प्रसंग आया जब विश्वमोहिनी के पास में गए नारद बाबा, तब वहां क्योंकि विश्वमोहिनी भगवान की माया ही थी तो इसीलिए राजा ने वहां क्या कही, कहा नाथ गुण दोष सब और एक के हृदय विचार, जे नहीं कही पुत्री है मेरी, एक के हृदय विचार, इसके गुणों को कहो। मेरी पुत्री है या नहीं इससे कोई मतलब नहीं है। तब इस तरह से जो है अब नारद जी महाराज ये कहे कि मैं इनसे ये कैसा कह दूं कि ये जो है तुम्हारी पुत्री जो है जगत जननी है, जगत की माता है, आदि देवता शंकर जी महाराज की पत्नी है। तब कहा मुनि बियसी गुड़ मृदु, हंसते हुए और बड़ी गूढ़ भाषा में कह रहे हैं। गूढ़ भाषा में कहने में ये तो कहीं नहीं अजा अनादि शक्त अविनाशिनी सदा शंभु और धंग निवासिनी, ये तो जब रायता फैला है जब जाके कही है उन्होंने सदा शंभु और धंग निवासिनी, और मैना सत्य सुनो मम वाणी जगदम्बा तब सुता भवानी। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने बिहसी गुण मृदवानी सदा तुम्हारे सकल गुण खानी, सहज सुंदर सहज सुशील सयानी जो गुण होने चाहिए, और इनके नाम उमा अंबिका और भवानी तीन नाम इनको जो है नारद जी बाबा दे। सब लक्षण संपन्न कुमारी होई संतत पियई प्यारी, अपने संतों को और अपने पति को बहुत प्यारी होंगी। लेकिन प्यारी होने के चरित्र जब पार्वती मैया के बहुत सारे चरित्र देवी भागवत में आते हैं, उनमें पार्वती मैया ने शंकर जी का अनुसरण करा। और एक कथा जहाँ तक मैंने सुनी है मुझे ध्यान आती है कि ये काली स्वरूप रख के उन्होंने राक्षसों का तो मारा कटा, लेकिन शंकर जी के ऊपर भी, क्योंकि वो कोई वरदान शंकर जी ने दे दिया था, इसलिए शंकर जी के ऊपर भी जो है वो चढ़ गई, क्योंकि आदि शक्ति है, वो शक्ति का अवतार है। और शक्ति के अवतार का जब हनन हुआ तो शक्ति ने भी अपनी शक्ति दिखाने के लिए कुछ ऐसा सदा चल यही कर अहिबाता, हमेशा है अचल रहेगा, कभी ऐसा कोई संभव है संसार में, लेकिन इसका अहिबात, इसका पति हमेशा रहेगा, सदा सुहागन रहेगी। और इसके सुहागन रहने की वजह से इनके माता पिता का यश होगा, हिमाचल का यश होगा। अब हिमाचल महाराज ने सुनी कि हमारा यश होगा और ऐसी जो है पुत्री है, तो फिर तो क्या था, फिर तो आनंद ही आनंद हो गए। और एक बात और जोड़ दी उन्होंने कि होई पूज सकल जग माही,
और एक सेवत कछु दुर्लभ नाई। सारा संसार इसकी पूजा करेगा और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। किसी को जो चाहेगा सो उसे मिल जाएगा। और सहेल सुलक्षण सदा तुम्हारी सुनो मुझे अब गुण दुई चारी। अब दो चार इसके गुणों को भी सुन लो। हैं कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। तो उन्होंने पहले तो कही थी कि दोष कहना और फिर कही थी गुण कहना, लेकिन नारद बाबा ने कही ये पहले गुण बता दो, पहले ही दोष बता दो तो फजीती शुरू हो जाएगी कि अपने माथा कूटने लगे, इसलिए पहले गुण बताए और फिर कहा सुनो मुझे अब गुण दुही चारी। गुण तो बहुत है लेकिन अब गुण बस जरा सही है। क्या है? अगुण अमान, मातु पितु हीना, न माता न पिता, न उसमें कोई गुण, न उसे कोई मान की चिंता न अपमान की चिंता, और उदासीन सब संशय छीना। वो उदासीन रहेगा और उसे किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। संशय नहीं है क्या? कि वो अपने आप में इतना मस्त है कि उसे अपने छोड़ के किसी दूसरे की चिंता ही नहीं है। अपने अपनी भक्ति में, अपने नाम में यहाँ लगा लो, इतना मस्त है वो कि उसे किसी की चिंता ही नहीं होगी। जोगी जटिल काम मन, और उस रेखा की वजह से जो है इनको ऐसा पति मिलेगा। अब ऐसी बात, सारे गुणों की बात तो एक तरफ धरी रह गई और अब आ गई अवगुण की बात। और अवगुण की बात सुन के उनके मन में तो, हिमाचल और उनके मन में तो जो भी कुछ तकलीफ हुई तो हुई। हिमाचल और मैना के मन में तो तकलीफ हुई सो हुई, लेकिन पार्वती मैया का क्या हाल हुआ? अब जो है उनको तो तकलीफ हुई हिमाचल और मैना को, लेकिन पार्वती मैया तो सुखी सुखी हो गई। क्यों? क्या उन्होंने तो सती मरण हर सन भर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। शंकर जी के चरणों में अनुराग हो ऐसा वरदान मांगा था। और शंकर जी के गुणों का नारद बाबा कर रहे हैं कि अगुण अमान मात पितु हीना उदासीन सब संशय छीना। इस तरह का आदमी तो शंकर जी के अलावा दूसरा हो ही नहीं सकता है। और फिर नारद बाबा भी नहीं समझ पाए कि मैंने तो ऐसे अवगुणों की बात कही, लेकिन ये पार्वती मैया इन सबको सुन के इतनी हर्षित क्यों हुई है? दशा एक समझब भिल गया ना। अरे भाई नारद बाबा जो है एक ही बात को तो समझ सकेंगे, जो पार्वती के मैया के जो चित्त की बात है, अंदर की उस बात को कैसे समझ सकते हैं? इसलिए नारद जी को भी पता नहीं लगी, उन्होंने तो कह दी कि ऐसा मिलेगा, ऐसा कह के। और नारद बाबा तो जो है सकल सखी गिरिजा सब लोग जो है सबकी आंखों में आंसू आ गए और सब ये मन में सोच रहे हैं कि नारद बाबा की बात तो झूठ हो नहीं सकती है। और
पार्वती मैया ने जो है नारद जी की बातों को हृदय में धारण कर लिया कि नारद जी गुरु हैं, जिसने सबसे पहले आके जो है मेरे भविष्य की बात बताई, उसी को उन्होंने अपना गुरु मान लिया। और गुरु मान के उनकी कही हुई बात के ऐसा पति मिलेगा, तो ये सुन के उपजो शिव पद कमल सनेऊ और मिलन कठिन मन भा संदेहू। ये जो है कि भाई ये तो ठीक है कि हमने मांगा था और मांग के हमें मिलेगा भी, लेकिन मिलेगा कैसे? शंकर जी को पाना कोई सहज खेल थोड़ी है। तो ये मन में संदेह उत्पन्न होने लगा कि नारद बाबा ने जी बात कही है, क्या जी बात वास्तव में सच्ची उतरेगी क्या? और फिर जान को अवसर प्रीत दुराई, सखी उठंग बैठ पुनी जाई। फिर अपनी सखी के पास अपनी प्रीति को दुखा के किसी को प्रकट नहीं होने दिया कि मैं सभी बात को समझ गई हूँ, और जाके अपनी सखी के पास में बैठ गई। झूठ न होई देव जी शिवानी, नारद जी की बात झूठ नहीं हो सकती। ऐसी समझ के हिमाचल और मैना दोनों जो है सोचने लगे, उड़धर धीर कही गिराऊ कहू नाथ का करिए उपाऊ। महाराज ये बात टल जाए, इसके लिए क्या उपाय करें? ऐसा तो कोई उपाय बता दो। भाग्य तो बता दिया, भाग्य को टालने का उपाय और बता दो। का मुनि सही विधाता ने जो है भाग्य में लिख दिया, उसको मिटाने वाला कोई नहीं है। इसलिए महाराज आप सब प्रकार की चिंता छोड़ के और अब मेरी आगे की बात सुनो, जिसकी चर्चा कल करेंगे। हरि नाम कीर्तन।